नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि फिरोजाबाद में दलित समाज को किसके द्वारा किया गया प्रताड़ित। बलिया में बीजेपी विधायक ने किसको लगाई फटकार, और वहीं बिहार में पुलिस लॉकडाउन को लेकर क्यों है सख्त। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का अधिकारियों पर गुस्सा फूट गया। कहा 4 साल की विधायकी काल में सबसे दुर्लभ और गड़बड़ व्यवस्था क्रय केंद्रों की चल रही है। विधायक ने जिलाधिकारी पर हृदय विहीन और शून्य हृदय होने का आरोप लगाते हुए कहा कि 4 साल जो क्रय केंद्र चल रहा था वह इस साल बंद हो गया है। कहा क्रय केंद्र चालू करने के लिए एक विधायक को डीएम, कमिश्नर, प्रमुख सचिव, खाद्य सुरक्षा के 50 बार आग्रह करने पड़े, दबाव बनाना पड़ा। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। बीजेपी विधायक यही नहीं रुके, ये तक कह दिया कि अधिकारियों और कर्मचारियों के भ्रष्ट नियत के कारण ही ये सारी परेशानी हो रही है। किसको जिम्मेदार मानेंगे? देखिए, मैं तो इतना दुखी हूँ कि विगत मेरे 4 साल के विधायकी काल में सबसे जो दुर्बल और गड़बड़ व्यवस्था इस साल क्रय केंद्र की चल रही है। एक तो विलम्ब से क्रय केंद्र चालू हुए। मेरे बैरिया विधानसभा क्षेत्र में तो बहुत विलम्ब से क्रय केंद्र चालू हुए, और क्रय केंद्र चालू होने के बाद भी सामान्य और सज्जन किसानों को परेशानी महसूस हो रही थी। अभी यहाँ तक तो सोनबरसा क्रय केंद्र चालू जरूर हो गया था, लेकिन वहाँ पर कोई अधिकारी, सक्षम अधिकारी बैठता नहीं था। फिर हम उस पर जो है कमिश्नर साहब से, डीएम साहिबा से, सबसे मैं आग्रह किया, प्रमुख सचिव खाद्य सुरक्षा से आग्रह किया। तब जो है परसों रातों रात जो है ट्रांसफ़र करके विपिन बिहारी सिंह यहाँ चार्ज ले लिए। लालगंज क्रय केंद्र को भी चालू कराने के लिए मुझे एसडीएम को, क्षेत्राधिकारी और एसडीएम को दोनों को दबाव बना करके और जा करके दबाव बना करके चालू करना। और बताइए, मैंने एक सामाजिक जीवन का व्यक्ति, विधायक होकर के किसी भी काम के लिए दबाव बनाना पड़े और 50 बार आग्रह करने पड़े, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। मुझे जनपद के चाहे वो जिलाधिकारी महोदया हों, चाहे इससे संबंधित जो भी डीआरएम वगैरह होते हैं लोग, विपणन अधिकारी वगैरह, मैं इनकी कार्यशैली से बिल्कुल जो है मैं इससे खुश नहीं हूँ। और मैं निश्चित रूप से जो है इसकी जो है एक तरफ से हृदय से इनकी जो है मैं निंदा करता हूँ। भाई, अधिकारी का और नेता का धर्म है कि हमारी जनता को सुविधा अधिक से अधिक कैसे बढ़े, तो ये उल्टे सब घटा दे रहे हैं। अभी साधन सहकारी समिति बेलहरी पर हमारा क्रय केंद्र चालू नहीं हुआ। आपने जाकर मैं जिलाधिकारी को लिखित दिया, कमिश्नर साहब को भी लिखित दिया, माननीय मंत्री उपेंद्र तिवारी जी ने भी कहा। उसके बाद भी कितना संवेदनहीन ये अधिकारी हैं, जिलाधिकारी महोदया है, हमको तो समझ में आ रहा है। एकदम हृदय, लगता है कि शून्य हृदय की महिला है, यह शून्य हृदय की महिला है। मैं तो बिल्कुल आरोप लगा रहा हूँ कि भाई जो भी अधिकारी, जिला का जो मुखिया है, वो अपने किसानों को गेहूँ बेचने के लिए परिस्थिति क्रिएट न कर सके। जो सुविधाएं पहले से प्राप्त थी, 4 वर्ष जो है आदरणीय भवानी सिंह खंगरोग ने प्रारंभ कराया था, 4 वर्षों से लगातार वहाँ क्रय का काम चल रहा था, और इस साल बंद हो गया। ये तो अच्छा चीज़ नहीं है। तो मैं तो अपना धर्म पूरा कर दिया हूँ। उच्च अधिकारियों को लिखित रूप से, मौखिक रूप से सबको मैं अवगत करा चुका हूँ। केवल एक मुख्यमंत्री जी बाकी रह गए हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आज हो सकता है। क्रय केंद्र पर अगर किसान प्रताड़ित हो रहे थे, इसका मतलब कि शासन का जो है, इसमें क्या है, देखिए, कर्मचारियों और अधिकारियों के भ्रष्ट नियत के कारण ही जो है ये सब परेशानी आ रही है। बलिया से सीनियर संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। जिले के शिकारीपाड़ा प्रखंड के अंतर्गत ग्राम कजलादाह में बीते 16 मई को अपने ही घर में आग से जलकर मरी किशोरी के मामले की तफ्तीश के लिए आज पुलिस कप्तान अंबर लकड़ा एवं मुख्यालय डीएसपी विजय कुमार पहुंचे। वहीं घटनास्थल पर पहुंचकर एसपी अंबर लकड़ा ने ग्रामीणों तथा मृतक के भाई एवं बहन तथा सहेली से पूछताछ कर मामले की छानबीन की। दुमका से सी न्यूज संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद के थाना फरेहा क्षेत्र के गांव ब्लॉक हाथवंत के पास रीमा गांव में आज भी शेड्यूल कास्ट को नीची जाति के नाम से उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। ऐसा ही एक ताज़ा मामला तब देखने को मिला जब एक दलित की बेटी की शादी का कार्यक्रम चल रहा था।
जैसे ही बाराती दूल्हे को लेकर गांव पहुंचे तभी क्षत्रिय समाज के लोगों ने उनका जमकर विरोध किया। जब इससे मन नहीं भरा तो दलित समाज को जाति सूचक शब्दों के साथ गाली गलौज करते हुए कहा कि तुम नीची जात के हो, हम लोग तुम्हारे यहाँ बारात को नहीं चलने देंगे। इस पर दोनों पक्ष में विवाद हुआ और दलित बेटी के परिवारजनों को दबंगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस संबंध में जब दलित महिला अपने ऊपर हुए अत्याचार को लेकर थाने पहुंची तो पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। यहाँ तक कि मौके पर पुलिस के द्वारा एक दबंग को पकड़ लिया गया, उसको भी थाने से कुछ घंटों बाद छोड़ दिया गया। नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र है। बीरेंद्र सिंह, कौन सी जगह रहते हैं, क्या कौन सा क्षेत्र है ये? गाँव रीमा है। रीमा गांव है। थाना कौन सा पड़ता है? फरिया। फरिया। क्या घटना हुई थी आपके साथ? हम तो घर है पर बारात तो हमारी चढ़ रही। किसकी शादी थी? लाली की शादी। बेटी की शादी थी आपकी। कहाँ से बारात आई थी? बारात चौंखरे थी आई हमारे शेरे के लिए। अच्छा, क्या हुआ उसके बाद फिर? यहाँ से बारात चढ़ो शुरू हुई पंचायत घर को, फिर बारात चढ़ी हुई में माँ पहुँची, बारात जा रही है, माँ जाए के घेर के मारपीट कर लगा। कौन लोग थे जिन्होंने मारपीट की है? कौन लोग थे जिन्होंने मारपीट की है? सुरेश व्यक्ति 4-5 भाई ये भी। किस बात को लेकर मारपीट हुई? जी मैंने यूँ कही कि भंगने की बारात हम नहीं चढ़ेंगे अपने दरवाजे पे। अच्छा, घटना के संबंध में आपने पुलिस को जानकारी दी है? हमारे रिश्तेदार अंदर ही, हम तो नहीं जाए। पुलिस आई थी यहाँ पर? पुलिस आई है। क्या हुआ फिर, क्या कार्रवाई की पुलिस ने? हम तो जय फिर मैं लिखवाया आई थाने। आप कौन है? हम आए लड़की। अच्छा। मेरी लड़की की बारात आई तो वो नरेश है नहीं है, उसके परिवार ने सबने मेरी बारात रोकी थी और मेरी बारात की मारपीट करी और मेरे लड़के के चोट भी आ गई थी और कहा कहता है तस्वीर सबरी टूट गई थी। कारण क्या रहा, क्यों कारण मारपीट ये रहा जो कहते हैं भंगों की बारात हम अपने दरवाजे पे के चढ़ नहीं देंगे। वो कौन लोग हैं? वो नरेश है, उसका परिवार है और किस जाति के? पुलिस ने बोला कि चलो हम बारात चढ़वाएंगे, फिर बोला था कि रात के 10 बज गए बारात नहीं चढ़ पाएगी, तो हमने अपने दरवाजे पे के यहीं से अपने घर पे लड़का बुलवा लिया था और साथ में थे, उनके सर में चोट आई थी, उनके लग गई, कोई के बाएं में लग गई, कोई के कहीं लग गई थी। ऐसा तो पुलिस के द्वारा आपको कोई न्याय मिला है अभी तक? अभी तक कोई नहीं मिला है। अच्छा, पुलिस ने किसी को पकड़ा, किसी गिरफ्तारी करी? किसी को नहीं पकड़ा है, पुलिस कोई हमारी सुन नहीं रही है। आप थाने गई थी? थाने हमारे जे गए थे, हम नहीं गए थे। अच्छा, हम बाबू जी आपका? जयवीर सिंह नाम है। जयवीर जी, आप इस गांव में क्या हैं? मैं 5 से 10 तक ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ जी। और अभी मैं निवर्तमान प्रधान हूँ। अभी क्षेत्र पंचायत सदस्य चुना गया हूँ वार्ड नंबर 17 से। जी। तो ये अभी एक घटना सामने आई है कि वाल्मीकि समाज की कोई शादी का कार्यक्रम था, तो उनका कहना है, उनका आरोप है कि यहाँ बारात को नहीं चढ़ने दिया गया और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। क्या कितनी सच्चाई है इस मामले में? बिल्कुल सही सच्चाई है। मैं तो अपने घर पर था, मैं यहाँ पर देख रेख कर रहा था, मेरे दरवाजे के सामने बारात थी। प्रोग्राम मेरे घर के सामने ही था, तो मैं देख रेख कर रहा था, यहाँ कुर्सी डाले बैठा था, तब मुझे बताया कि पुलिस आई है। अच्छा। तो मैं गया, तब तक वो बारात वालों की ईंट पत्थरों से मारपीट कर दी गई थी और बारात को बैर में वापस कर दिया है। अच्छा। और ये कही कि ये बारात नहीं चढ़ पाएगी, हमारे दरवाजे है। तो ये घटना आपके सामने हुई है? नहीं, मैं तो घर पे था। अच्छा, आप घर पर थे। जी। फिर पुलिस का किस तरीका रोल रहा है इसका घटनाक्रम में? पुलिस का रोल तो निंदनीय है। पुलिस आई, 112 नंबर कॉल की गई, इनके रिश्तेदारों ने कॉल की तो 112 नंबर आई और थाने की पुलिस आई, तो उसका पुलिस का रोल सही नहीं रहा कुल मिला के। किसी को पकड़ा भी पुलिस ने? नहीं, पुलिस ने एक लड़के को बैठा लिया, तुरंत छोड़ दिया। तुरंत छोड़ दिया गया? जी जी। अच्छा। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता इरफान अब्बासी की रिपोर्ट। महाराजगंज जिले के बृजमनगंज थाना क्षेत्र के धानी बाजार में स्थित डाकघर पर बीते 3 दिनों में 3 कर्मचारियों की मौत से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। साथ ही अन्य कर्मचारी भी दहशत में आ गए हैं। बताते चले कि डाकघर धानी में तैनात बेसार के पोस्टमैन दामोदर चौरसिया की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। वहीं दूसरे दिन महदेवा में पोस्टमैन के पद पर तैनात अविनाश चौरसिया, जो कई महीने से अस्वस्थ चल रहे थे, उनकी भी मौत हो गई। फिर सिकंदरा जीतपुर के पोस्टमैन श्याम सुंदर पासवान का इलाज के दौरान निधन हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मंगलवार को डाक निरीक्षक आनंद नगर RK यादव ने 24 मई तक डाकघर धानी को सील करवा दिया और अन्य कर्मचारियों को तत्काल कोविड जांच कराने के लिए प्रेषित किया। वहीं स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल भी बना है। आप इस पर जो 3 लोगों की मृत्यु हुई है, उस पर आपका क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं?
सबसे पहले तो मैं उन परिवार 3 लोगों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार के लोगों को इस दुखद घटना में सहन शक्ति प्रदान करें। और मैं आम जनमानस से मांग करता हूं, आज पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है और आप लोग बेवजह घर से बाहर ना निकलें। अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो कहीं ज़रूरी काम है तो आप ज़रूर घर से बाहर निकलें, लेकिन मास्क लगा कर चलें। अगर हम लोग सरकार और प्रशासन का सहयोग और मदद नहीं करेंगे तो कोरोना महामारी बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं। इसका बचाव है कि आप लोग घर पे रहें, अपने परिवार के लिए सुरक्षित रहें। कहीं कोई समस्या हो तो बताने की कृपा करें, हम लोग जनप्रतिनिधि वहां जाकर उनका सहयोग और मदद करने का काम करेंगे। धन्यवाद। महाराजगंज से सीनू संवाददाता इजराइल खान के साथ अंगद शर्मा की रिपोर्ट। बिहार में जहां इस समय लॉकडाउन लगा है, लेकिन कुछ जरूरी फल, दूध, दवा आदि की जरूरत की दुकानों को खोलने का आदेश तय समय तक है। बावजूद कुछ दुकानदार अपनी दुकानें चोरी छुपे खोलकर ग्राहकों को सामान भी दे रहे हैं। ऐसे में बाजारों में आवश्यकता से अधिक भीड़ भी जमा हो जाती है, लेकिन ऐसे दुकानों पर प्रशासन सख्ती से पेश आ रही है और पकड़े गए दुकानदारों पर जुर्माना लगाकर 48 घंटों के लिए सील भी कर दे रही है। इन सभी के बीच प्रशासन उन लोगों पर विशेष ध्यान दे रही है जो बिना मास्क के बाजारों में घूमते नजर आ रहे हैं। रोहतास से सीनू संवाददाता शशिकांत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।